हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है भारवा कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग अपनी ये सीरीज जो कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पे चल रही है, उसका पहला पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। कल हम लोगों ने इस पे पहला भाग बनाया था, बाल विकास की आवश्यकता एवं उसके क्षेत्र पे। अब दूसरा जो टॉपिक हम लोगों को अपने सिलेबस में देखने को मिलता है बाल विकास से संबंधित, वो है बाल विकास की अवस्थाएं एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास की। तो चूंकि हम बच्चों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, अपना ये टोटल जो एजुकेशन है डीएलएड का, ये बाल विकास पे ही केंद्रित है कि बच्चे जो अपने जन्म से लेके 14 वर्ष के तक के बच्चे होते हैं, उन पे हमको काम करना होता है। तो उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए अपने को क्या चाहिए कि हमें पता हो कि किसी भी बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है। चाहे उसका शारीरिक विकास हो जाए, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो जाए, भावनात्मक विकास हो जाए, या फिर सामाजिक विकास हो जाए। तो इसको हम समझेंगे और जानेंगे कि ये जरूरी हम लोगों के लिए क्यों है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कि बाल विकास एक जटिल प्रक्रिया है। हम सब जानते हैं कि बाल विकास अपने आप में इतना जटिल प्रक्रिया है कि इसको समझने के लिए बहुत सारे विद्वान हमेशा लगे रहते हैं, और आने वक्त वक्त पे इससे संबंधित थ्योरीज आती रहती है। तो चूंकि एक जटिल प्रक्रिया है, तो इसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास शामिल होता है। किसी भी बाल विकास की अगर हम बात करें, तो ये चार एस्पेक्ट आपके सम्मिलित होते हैं, जिसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक अर्थात मानसिक विकास, सामाजिक विकास और उसका भावनात्मक विकास एवं नैतिक विकास इसी में होता है। तो इन सारे विकास को समझने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि बाल विकास किन किन स्टेज, बाल विकास के कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं, पहले हमको ये जानना पड़ेगा। तो जो बाल विकास होता है, बच्चे का जो विकास होता है, उसकी तीन अवस्थाएं हमको बताई जाती हैं। पहला, जन्म से लेके 6 वर्ष तक का जो कार्यकाल होता है बच्चे का, उसको हम शैशवावस्था बोलते हैं, अर्थात इन्फेंसी एज। इन्फेंसी एज अर्थात बच्चे के जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो उसकी आयु होती है, उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। इनकी विशेषताएं अलग होती हैं। इसके बाद के वीडियोस में हम अलग अलग इन पे डिस्कस करेंगे, और उसमें होने वाले सारे इन चारों विकास जो हैं, उस पे हम बात करने वाले हैं। तो शैशवावस्था जो है आपका 0 से 2 वर्ष या 0 से 6 वर्ष होता है। ये क्यों होता है, हम आपको अभी हम बताते हैं। देखिए, अगर हम शैशवावस्था को 6 वर्ष तक लेके चलेंगे, तो बाल्यावस्था अपना 6 से 12 वर्ष तक रहेगा। ठीक है। और शैशवावस्था अगर 0 से 2 वर्ष तक हम लेके चलते हैं, तो बाल्यावस्था आपके दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा, एक आपका मध्य बाल्यावस्था हो जाएगा। और इसके बाद आपका बाल्यावस्था के बाद आ जाता है किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष के बच्चों की अवस्था जो होती है, उसको किशोरावस्था हम कहते हैं। तो समझते हैं कि शैशवावस्था की कुछ खूबियां होती हैं। हम इसको डीप में, हर पार्ट के लिए एक अलग अलग वीडियो आएगा, जिसमें हम उसके संज्ञानात्मक विकास से लेके भावनात्मक विकास तक बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट व्यू हम देख लेते हैं, ओवरव्यू, कि हर एज की कौन कौन सी मूलभूत तो शैशवावस्था जो है आपका 0 से 2 वर्ष या 0 से 6 वर्ष होता है। इसमें आपको शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से दिखेगी बच्चों में। संवेदी और मोटर स्किल डेवलप होनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात उसके जो ये छोटे छोटे अंगों का कार्य होता है, वो कार्य करना प्रारंभ शुरू करते हैं। जैसे कि उंगलियों को ऐसे मोड़ना, कुछ पकड़ने की कोशिश करना, धीरे धीरे चलने का प्रयास करना, बैठना, चलना, कुछ पकड़ने की कोशिश करना। और इसके साथ साथ भाषा सीखने की भी शुरुआत आपकी जो है इन्फेंसी एज में हो जाती है। शैशवावस्था में ही आपके 6 महीने के बाद से बच्चा बोलने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, जो वो कुछ ध्वनियाँ निकालता है, वो भी भाषा का प्रारंभिक स्वरूप ही होता है। तो शैशवावस्था के बाद हम लोग आते हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को हम 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को, बच्चों की जो अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक की, उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं।
इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। जब हम संज्ञानात्मक विकास पाइगेट का पढ़ेंगे, पियाजे जी का, तो उन्होंने इसको दो भागों में बांट दिया था। तो अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं तो एक आता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि आपका 2 से 6 वर्ष रहेगा। इसके बाद आपका मध्य बाल्यावस्था आएगा, जो कि आपका 6 से 12 वर्ष तक के बीच के बच्चों की अवस्थाएं होती हैं। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन सी चीजें अपने को देखने को मिलेंगी बच्चों में? उनका जो मोटर स्किल निर्माण है, जैसे कि हमने यहाँ पे मोटर स्किल के बारे में जो हम लोगों ने बात किया, उसका वो परिष्करण, उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। और कल्पनाशील खेल खेलने का भी वो प्रयास, अर्थात उनकी कल्पनाशीलता में बढ़ावा देखने को अपने को यहाँ पे मिलता है। इसके बाद मध्य बाल्यावस्था की हम बात करें तो इसमें बौद्धिक एवं सामाजिक विकास में अपने को वृद्धि दिखती है। समूह कार्य, टीम वर्क करने की समझ उनमें आ जाती है। नैतिक एवं भावनात्मक परिपक्वता भी उनमें देखने को मिलती है। ये वो एज होती है जहाँ पे बच्चा अब स्कूल जाना प्रारंभ करता है और परिवार से निकल के पहली बार वो स्कूल में प्रवेश करता है और लोगों के संपर्क में आता है, कई बच्चों के संपर्क में आता है, टीचर्स के संपर्क में आता है। तो यहाँ पे उनके समूह में कार्य करने की जो एक समझ होती है वो बढ़ने लगती है, फ्रेंडशिप उनकी बढ़ने लगती है। देन हम आते हैं अगले स्टेज पे, किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 इज होती है। इसमें आपके शारीरिक परिवर्तन बहुत ढेर सारे होते हैं, प्लस यहाँ पे बच्चा अब अपनी पहचान का विकास करने लगता है, सेल्फ आइडेंटिटी। वो सही और गलत का निर्णय अब खुद करने के योग्य अपने आप को समझता है और करने का प्रयास करता है। वो ये किशोरावस्था की बहुत बड़ा बदलाव होता है जब बच्चा 12 से 18 वर्ष के बीच में होता है। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि इसको तूफान और बहुत सारे इसमें आपको अभी देखने को मिलेंगे जब हम अलग अलग इसको टू द पॉइंट अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे इन अवस्थाओं को। ये तो एक शॉर्ट ओवरव्यू है, सिलेबस में चूंकि दे रखा हुआ है कि बाल विकास की अवस्थाएं हो, इनके अंतर्गत आने वाले विकास। अगर प्रश्न आता है आपका कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप सिंपल सा लिखेंगे कि बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। आप दो तरीके से बांट भी सकते हैं इसको, किशोरावस्था बाल्यावस्था को दो भागों में बांट करके बता सकते हैं। इसके बाद किशोरावस्था। इसके बाद अगर पूछा जाए कि इनके अंतर्गत होने वाले विकास, अर्थात शैशवावस्था में जो है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास, इन चारों पे हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। ऐसे ही बाल्यावस्था में भी अपने को समझना पड़ेगा कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसा होता है, सामाजिक विकास कैसा होता है, संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है। ठीक, देन हम किशोरावस्था में भी यही बात करेंगे। तो ओवरऑल लेके ये है कि डीएलएड का जो ये वाला सिलेबस है, इसको हमको सब्जेक्टिव लिखना है, समझना है, समझ के अपनी नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद जो है हम लोग प्रॉपर उसका रिवीजन करेंगे और इन सारे वीडियोस पे जब अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि आपके डीएलएड के साथ साथ आने वाले एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अब हम लोगों का अगला वीडियो जो होगा वो होगा शैशवावस्था पे। शैशवावस्था पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद, नमस्कार।